नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवति कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रितं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्
जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हम लोगों ने गीता महात्म्य पाठ का माननीय गुरुदेव के मुख से श्रवण किया और उसका गायन किया। हम सर के प्रति आभारी हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण एवं अतिथि का परिचय हेतु हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सचिव गीता समिति एवं समन्वय वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, माननीय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर। योऽन्तः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रविवासरीय श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन के सत्रारंभ इस कार्यक्रम के महनीय विद्वान मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु, इस गीता समिति के भी पूर्व सचिव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष तथा संप्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के विशिष्टाचार्य, वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य गुरुवर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरुजी आज हमारे बीच वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं गीता समिति की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे इस विश्वविद्यालय के मुखिया, कुलगुरु, कर्मयोगी
आचार्य विजय कुमार शुक्ल जी, जो इसी विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं और अनेक प्रशासनिक दायित्वों पर रहे, संप्रति कुलगुरु हैं। मैं गीता समिति की ओर से आपका बारंबार अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यहाँ के जो भी छात्र जब किसी सेवा में हैं, चाहे वह कहीं भी रहें, चाहे वह इस विश्वविद्यालय में हों, वह इस विश्वविद्यालय से जो उनको एक बीज रूप में धर्म बुद्धि जो एक प्राप्त हुई है, वह अन्य जगह बहुत कम प्राप्त होती है। कल मैं अपने कुलगुरु जी से चर्चा में कर रहा था, तो उन्होंने अपने इस विश्वविद्यालय के प्रति उनके भावों से अलग रहा था। उसका कारण यही कि आप यहाँ के पुरातन छात्र हैं। यह इस विश्वविद्यालय का कैसे उत्थान हो और हमारी जो अपनी परंपरा है, हमारा जो महामना के समय से जितने प्रकल्प हैं, उसका सही ढंग से अनुपालन हमें करना चाहिए, यह आपका ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ। मैं ऐसे कुलगुरु का पुनः इस गीता समिति की ओर से बारंबार अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं यह गीता समिति का गठन महामना के द्वारा किया गया है। महामना के द्वारा जो विश्वविद्यालय के अंदर जो विशिष्ट प्रकल्प हैं, उनमें से प्रथम प्रकल्प यह गीता समिति है। महामना ने छात्रों से, अध्यापकों से, कर्मचारियों से, सभी अध्येताओं से ये अपील की थी कि सप्ताह में मुझे रविवार को 1.5 घंटा आप गुरुदक्षिणा के रूप में दे दो। उनके अंदर यही भाव था कि इस गीता प्रवचन के माध्यम से छात्रों में, अध्यापकों में, कर्मचारियों में, अध्येताओं में धर्म बुद्धि विकसित होगी और बीज रूप से वह उनके मन मस्तिष्क को सात्विक बुद्धि में स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य संसिद्धिं लभते नरे, अपने कर्तव्य के द्वारा हम स्वकर्तव्य बुद्धि से अपने कर्म को करते रहें, धर्म बुद्धि से अपने कर्तव्य को करते रहें, यही गीता का मूल संदेश है। तो आज यह गीता प्रवचन कुछ कोविड-19 के कारण से हम काफी दिनों से इस यज्ञ में व्यवधान हो गया था। आज पुनः उस यज्ञ का प्रथम दिवस है। मित्रों, जितने भी हमारे सुधीजन हैं, मैं सबका संवेद रूप से इस गीता समिति की ओर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे बीच इस मालवीय भवन के माननीय निदेशक प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी, गीता समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर रुद्र प्रकाश मलिक जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी, प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, प्रोफेसर सरदेंदु तिवारी जी, मैथमेटिक्स विभाग से आए हुए प्रोफेसर तिवारी जी, विधि संकाय से डॉक्टर लक्ष्मण रावत जी, वेद विभागीय शोध छात्रगण, जितने भी हमारे इस गीता समिति में आए हुए हमारे श्रोत वृंदगण, ब्रह्माविद विद्यालय से उपस्थित बटुक वृंदगण, सबका संवेद रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए आज जो यह प्रथम अध्याय है, अर्जुन और कृष्णार्जुन संवाद विषाद योग, सब आप जानते हैं कि अर्जुन जो है का विषाद हो गया था। वह अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित नहीं हो पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने कर्तव्य बुद्धि प्रदान किया, उनको प्रेरित किया कि देखो यह जन्म मरण का चक्र है, लेकिन अपना धर्म बुद्धि को धारण करते हुए अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित हो। यही इस अध्याय का मूल भाव है। हम आज के महनीय वक्ता के द्वारा हम इस व्याख्यान को सुनेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर मार्कंडेय राम पाठक जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं गीता समिति की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु महामना।
प्रवचन का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो चला आ रहा है, महामना जी ने इसके बीच का वपन किया। और हम लोगों को पता है, जैसा कि हमारे सचिव जी ने हमें संकेत भी किया कि कोविड जैसी महामारी में बीच में व्यवधान पड़ा, लेकिन पूरे विश्व ने ये अनुभव किया कि गीता ने जो हमारे जनता को, सामान्य जनता से लेकर विशिष्ट जनता को सहारा दिया था। लोग अपने घरों में बैठकर प्रतिदिन ये समाचार आते थे, मैंने पढ़ा, अनुभव किया, रिपोर्ट भी किया मैंने, कि लोग अपने घरों में बैठकर गीता का पाठ करते थे। इतना बड़ा संबल, इतना बड़ा आत्मबल जो भगवान के मुख से प्रस्फुटित हुई है, वह मालवीय जी महाराज, जिन्होंने हमसे कहा, बार बार निवेदन किया कि हमें प्रत्येक रविवार को 1.5 घंटे का समय गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए। हमें इस बात को कभी भी किसी समय भी विस्मृत नहीं करना है। यह बहुत बड़ा दोष होगा अगर हमने इसको कहीं से भी विस्मृत किया। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भी है, कुछ शोध छात्र भी हमारे बीच में आए हुए हैं। हम इन शोध छात्रों से भी यह अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगली बार जब रविवार आए, छठे दिन, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने सभी विद्यार्थी और मित्रों को लेकर आए। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हम बहुत समय न लेकर, जो लालसा है, जो इच्छा है, जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, हमारे बीच में हमारे बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही महत वक्ता पधारे हुए हैं। प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी, आपने जाना, इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उन्होंने तप की तरह पूजा है। आज भी उनकी वह तपस्या, वह तप और उनकी कार्यशैली हम लोगों को दिखाई देती है और हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। माननीय महानुभाव, आप हमारे बीच में पधारे हुए हैं आज के मुख्य वक्ता उद्बोधन हेतु, जिसे सुनने के लिए हम बहुत ही अग्रसर हैं। हम निवेदन करेंगे माननीय से कि आप प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर, आचार्य, मनोन्नत आचार्य, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से बहुत निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने उद्बोधन को हमें प्रदान करें।